शिव धनुष टूटने की सत्य घटना बात 1880 के अक्टूबर-नवंबर की है। बनारस की एक रामलीला मंडली रामलीला खेलने तुलसी गांव आई हुई थी। मंडली में 22 से 24 कलाकार थे, जो गांव के ही एक आदमी के यहाँ रुके थे। वहीं सभी कलाकार रिहर्सल करते और खाना बनाते खाते थे। पंडित कृपाराम दुबे उस रामलीला मंडली के निर्देशक थे और हारमोनियम पर बैठ के मंच संचालन करते थे और फौजदार शर्मा साज सज्जा और रामलीला से जुड़ी अन्य व्यवस्था देखते थे। एक दिन पूरी मंडली बैठी थी और रिहर्सल चल रहा था। तभी पंडित कृपाराम दुबे ने फौजदार से कहा कि इस बार वो शिव धनुष हल्की और नरम लकड़ी की बनाए, ताकि राम का पात्र निभा रहे 17 साल के युवक को परेशानी न हो। पिछली बार धनुष तोड़ने में समय लगा था। इस बात पर फौजदार कुपित हो गया, क्योंकि लीला की साज सज्जा और अन्य व्यवस्था वही देखता था और पिछली धनुष भी वही बनाया था। इस बात को लेकर पंडित जी और फौजदार में से कहा सुनी हो गया। फौजदार पंडित जी से काफी नाराज था और पंडित जी से बदला लेने को सोच लिया था। संयोग से अगले दिन सीता स्वयंवर और शिव धनुष भंग का मंजन होना था। फौजदार मंडली जिसके घर रुकी थी उसके घर गया और कहा, रामलीला में लोहे की एक छड़ की जरूरत आन पड़ी है, दे दीजिए। गृहस्वामी ने उसे एक बड़ा और मोटे लोहे का छड़ दे दिया। छड़ लेके फौजदार दूसरे गांव के लोहार के पास गया और उसे धनुष आकार दिलवा लाया। रास्ते में उसे धनुष पर कपड़ा लपेटकर रंगीन कागज से सजा के गांव में एक आदमी के घर रख आया। रात में रामलीला शुरू हुई तो फौजदार ने चुपके धनुष बदल दिया और लोहे वाली धनुष ले जाके मंच के आगे रख दिया। खुद पर्दे के पीछे जाके तमाशा देखने के लिए खड़ा हो गया। रामलीला शुरू हुआ। पंडित जी हारमोनियम पर राम चरणों में भाव विभोर होकर रामचरितमानस के दोहे का पाठ कर रहे थे। हजारों की संख्या में दर्शक शिव धनुष भंगन देखने के लिए मूर्तिवत बैठे थे। रामलीला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। सारे राजाओं के बाद राम जी गुरु से आज्ञा लेके धनुष भंग कर को आगे बढ़े। पास जाके उन्होंने जब धनुष को हाथ लगाया तो धनुष उससे उठी नहीं। कलाकार को सत्यता का आभास हो गया। तब 17 वर्षीय कलाकार ने पंडित कृपाराम दुबे की तरफ कतार दृष्टि से देखा तो पंडित जी समझ गए कि दाल में कुछ काला है। उन्होंने सोचा कि आज इज्जत चली जाएगी हजारों लोगों के सामने, और ये कलाकार की नहीं, स्वयं प्रभु राम की इज्जत दांव पर लगने वाली है। पंडित जी ने कलाकार को आंखों से रुकने और धनुष की प्रदक्षिणा करने का संकेत दिया और स्वयं को मर्यादा पुरुषोत्तम के चरणों में समर्पित करते हुए आंखें बंद करके उंगलियां हारमोनियम पर रख दी और राम जी की स्तुति करनी हुई। जिन लोगों ने ये लीला आंखों से देखी थी वह बाद में उन्होंने बताया कि इस इशारे के बाद जैसे ही पंडित जी ने आंख बंद करके हारमोनियम पर हाथ रखा, हारमोनियम से उसी पल दिव्य सुर निकलने लगे। वैसे वरदान करते हुए किसी ने पंडित जी को कभी नहीं देखा था। सारे दर्शक मूर्तिवत हो गए। नगाड़े से निकलने वाली परंपरागत आवाज भीषण दुधवी बदल गई। पेट्रोमैक्स की धीमी रोशनी बढ़ने लगी। आसमान में बिन बादल बिजली कौंधाने लगी। पूरा पंडाल अद्भुत आकाशीय प्रकाश से रहकर प्रकाशमान हो रहा था। दर्शकों की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। पंडित जी खुद को चरणों में अर्पित कर चुके थे और जैसे ही उन्होंने चौपाई कहा, तेल चढ़ावत खींची गाढ़ है,
काहू न लगा देख सब डाढ़े। पंडित जी कहले कि तेल चढ़ावत खींचे गाढ़े, काहू न लखा देख सब ढाढ़े। तेही छन राम मधु धनु तोरा, भरे मुनि भरे भुवन धुनि धूर कठोरा। पंडित जी की चरपाई पड़ते ही आसमान में भीषण बिजली कड़की, खड़खड़ खड़खड़, और मंच पर लगे लोहे की धनुष को कलकार ने 2 भाग में तोड़ दिया। लोग बताते हैं कि ये सब कैसे हुआ और कब हुआ, किसी ने कुछ नहीं देखा, सब एक पल में हो गया। धनुष टूटने के बाद सब स्थिति अगले ही पल सामान्य हो गई। पंडित जी मंच के बीच गए और टूटे धनुष कलाकार के सम्मुख दंडवत हो गए। लोग शिव धनुष पर भंग पर जय श्री राम का उद्घोषणा कर रहे थे और पंडित जी की आंखों से श्रद्धा के आंसू निकल रहे थे। राम सबके हैं, एक बार राम का होकर तो देखिए। जय श्री